थाने वाला जो एसएचओ था वो तो अपने इलाके से, अपने थाने से 12 लाख रुपए निकालेगा, तो उसमें एएसपी, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, इन सब। ये मेरी गली में भागती भागती आई कि भाई प्रसाद ले लो। मेरी गली में लोगों से जबरदस्ती घुलती और मिलती। दोस्तों, एपी सिंह महाकुंभ के मेले से कुछ चीज़ें लेकर आता है सीमा के पास, और सीमा फिर उन चीज़ों को पाकर बहुत खुश होती है और साथ पड़ोसियों को के साथ शेयर करने के लिए जाती है। सीमा ने खुद ये बोला कि मैं ये प्रसाद जो है, जो एपी सिंह लाया है, वो लोगों के साथ बांटूंगी। तो सीमा उसको लेकर पड़ोसियों के घर जाती है। पड़ोसियों के घर जाकर पड़ोसी इसकी कितनी धिक्कार करते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबूत भी दिखाऊंगा कि पड़ोसी लोग सीमा से कितनी नफ़रत करते हैं इसके लिए। इसके हाथ से प्रसाद तो क्या, कोई चीज़ लेने को तैयार नहीं है, इसके घर जाने को तैयार नहीं है। हाँ, दूर दूर से वो आते हैं, वो लोग आते हैं जिनको अपने यूट्यूब चैनल चलाना होता है, जिनको अपने यूट्यूब का प्रमोशन करवाना होता है, तो वो लोग सिर्फ सीमा के घर जाते हैं और सीमा की चाटुकारी करते हैं। तो बहरहाल सीमा का एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूँ, जो रबूपुरा से हमारे पास आया है, जिसमें इसकी बेइज्जती हो रही। तो आप तमाम दोस्त ये ऑडियो क्लिप सुनिए। ये मेरी गली में भागती भागती आई कि भाई प्रसाद ले लो। मेरी गली में लोगों से जबरदस्ती घुलती और मिलती है। बहुत लोगों से बोला, इवन मेरे से तो इतना चिपक गई कि ले लो ले लो। मतलब वो होते हैं ना कि चिपकू, ये चिपकू जैसी है। लेकिन मैंने तो नहीं लिया प्रसाद यार। एक ऐसी औरत से प्रसाद लेना जो जिसका कोई करैक्टर ही नहीं है, जो भाग कर आई हो, जो अपने पति बच्चों को छोड़ कर आई हो, सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए वो हमें भी नहीं पता। इसीलिए मैंने तो नहीं लिया। हमारी गली में किसी ने भी इससे कोई भी प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि कोई इसे पसंद ही नहीं करता है। और आप बताइए इसे कोई क्यों पसंद करेगा? ये कैरेक्टरलेस औरत को इंसान देख सकता है, उस पर हंस सकता है, उससे मेल जोल नहीं कर सकता है। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि जब भी इसके घर एपी सिंह आता है, भाई पागल हो जाती है औरत। इसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मदमस्त हो जाती है, हंसती है, नाचती है, कूदती है। और मानोगे नहीं आप, इंसान के घर ना जब माता पिता आते हैं तब भी इंसान ऐसी हरकतें नहीं करता जैसी हरकतें ये करती है जब इसके घर एपी सिंह आता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि कोई भी अगर वीडियो में आ गया, इसका ससुर आ गया, इसकी नंद आ गई, अंजलि आ गई, तो वो वीडियो ये कट कर देती है, वो वीडियो ऐड नहीं करती। जिसमें वो खुद हो, एपी सिंह हो, जो खुद कैरेक्टरलेस है वो हो, बस उस वीडियो को ये डालती है, उस वीडियो को ये एडिट करवाती है, उस वीडियो में नाचती कूदती है। मैं कह रही हूँ, इतनी जो एक कैरेक्टरलेस औरत है जिसको कोई भी नहीं पसंद करता, कोई भी पसंद नहीं करता, जिसे सब नफरत करते हैं। आप लोगों ने ऑडियो क्लिप सुना जिसके अंदर हमारी एक बहन कह रही है हमारी गली में आई थी और मुझे चिपकू चिपकू इसको कह रही थी, और ये कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो चिपकने की कोशिश करती है और हर बंदे को ऐसा मानती है कि जैसे वो अपना ही इसका परिवार है। तो इसके ऊपर लानते धिक्कार हमारी उस बहन ने भी भेज दी हैं और आप भी भेजते रहिएगा। हाँ, एक चीज़ दोस्त तो ज़रूर और है, मैं आप लोगों को और बता दूँ कि ये औरत जो है ना, ये औरत के नाम पे धब्बा है, कलंक है। और मैं तो पहले भी आप लोगों को बोल रहा था कि ये इसके हाथ से कोई कुछ लेना पसंद नहीं करता दोस्तों। इसके हाथ से कोई कुछ चीज़ भी खाने पीने की तो क्या, ये इसको अछूत समझते हैं, इसको गंदगी का वो ढेर समझते हैं कि जो कोई कुछ नहीं कर पाता। जिस तरीके से एपी सिंह इसके लिए सारी हदें पार कर रहा है ना, मतलब रिश्तेदारों से दूर, बहन भाइयों से दूर और तमाम तर इलाके वालों से दूर जा रहा है, और इसके लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो उसने कभी अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, किसी के लिए नहीं किया होगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एपी सिंह के आप लोग समझते हैं कि एपी सिंह कैसा शख्स है। मुझे पता है वो कैसा है, क्योंकि हम लोग उसके साथ पिछले 2 साल से हम लोग उसको डील कर रहे हैं। तो गंदगी का ढेर है एपी सिंह, और सिवाय गंदगी के ढेर के और इसके पास कुछ है भी नहीं। ऐसे गंदे गंदे कांड करता है। देखो निर्भया केस में क्या किया इसने। तो दोस्तों, ये हमारी एक बहन है रबूपुरा से जो हमें अपडेट करती रहती हैं, जो हमें तमाम तर चीज़ें भेजती रहती हैं। वो हमेशा से हमें सच खबरें देती थी। एक और ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें एपी सिंह जब महाकुंभ के मेले से आया था तो उस वक़्त ये इसके घर में ही गया था सीधा डायरेक्ट, और इसका वीडियो इन्होंने पहले ही शूट करके रखा हुआ था, वो बाद में चैनल के ऊपर डाला, वो भी आप लोगों ने देखा। दोस्तों,
मैं ये कहता हूँ कि ये जितना गंदा नीच इनका फैमिली है ना, टब्बर, बल्कि टब्बर कहा जाए, सीमा का भी और नितरपाल का भी और AP सिंह का भी, ये का वो ढेर है जो किसी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होता। और अब एक फ़याज़ रामे और जो हमारे प्यारे वकील हैं मोमिन मलिक जी, उन्होंने दोनों ने कंबाइंड लाइव की थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि फ़रवरी में कुछ अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के हवाले से उन्होंने ऑर्डर लेकर रखे हुए हैं, तो बच्चों की कस्टडी हो सकता है गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले। तो बड़ी खबर आने वाली है और 2-3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सैटरडे का कहा है कि सैटरडे को मैं एक बड़ी अपडेट दूंगा। और बड़ी अपडेट क्या हो सकती है दोस्तों, और उन्होंने ये भी बताया कि सीमा के केस के अंदर जांच एजेंसियां और पुलिस प्रशासन तमाम तरफ बड़े सख्ती से उनको ऑर्डर दिए गए। जिस तरह जब से 5 लोगों को पुलिस वालों को निकाला गया है नौकरी से, और DGP उत्तर प्रदेश को वार्निंग दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तुम जो है वो सुधर जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर संगीन किस्म का वो लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने DGP उत्तर प्रदेश उसको भी वार्न कर दिया है और 5 से 6 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। वो नौकरी से निकालने की वजह क्या थी? वो यही थी कि ये 12-12 लाख रुपए जो है हर थाने वाला जो SHO था वो तो अपने इलाके से, अपने थाने से 12 लाख रुपए निकालता था महीने के। अब जाहिर बात है जब वो 12 लाख रुपए निकालेगा तो उसमें ASP, SP, DSP, DGP इन सब को भी दिए जाते होंगे। ये अकेला तो SHO नहीं खा सकता ना, क्योंकि SHO की औकात ही नहीं है कि वो अपने अकेला जो है वो इतने पैसे पचा सके, इसलिए वो तकसीम कर कर बांट कर खाते हैं सब लोग, इसी उनकी परमिशन के साथ होता है। तो अब DGP को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी वार्न कर दिया है कि खबरदार अगर तुमने सीमा की चाटुकारी की। ये वही लोग थे जिसका मोमिन मलिक जी भी जिक्र कर चुके हैं कि इन्होंने जो कुछ हकायक को छुपा कर रखा कोर्ट से और इसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे थे। तो बिलाखिर अब इन लोगों को निकाल दिया गया है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 2 पुलिस वालों को निकाल कर पहले से उनको उसकी मरात तमाम तर उसकी ग्रेजुएटी तमाम फंड्स दे दिए गए हैं। और अब वो लोग किसी भी लम्हे मीडिया पर आकर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम लोगों ने सीमा के जो केस के अंदर वो उनकी चार्जशीट फाइल नहीं की थी, इसलिए हमें नौकरी से निकाला गया है। तो ये एक पूरा प्लान था और अब ये प्लान एक्सपोज हो चुका है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार अब शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक्शन में आ जाए और इस सीमा हैदर केस को सीरियसली देखे। देखिए मोमिन मलिक जी ने हमें बता दिया था कि वहाँ पुलिस प्रशासन तमाम तर सीमा की चाटुकारी में लगा हुआ है और इवन यहाँ तक कि DGP उत्तर प्रदेश जो है वो भी सीमा की वो चाटुकारी में लगा हुआ है। तो जाहिर बात है SHO फिर तो उसके मातहत ही होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और इंशाल्लाह फरवरी के लास्ट में हैदर को अच्छी अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। अब हैदर के लिए अच्छी खबरें स्टार्ट होना शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही उसके लिए कोई अच्छी खबर आएगी इस हवाले से कि बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है या सीमा को जेल डाला जा रहा है या बच्चों की कस्टडी जो है वो गवर्नमेंट जो है किसी चाइल्ड ब्यूरो प्रोटेक्शन के हवाले कर रही है, तो इंशाल्लाह सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर खबरें मिलेंगी। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बड़ी ऑथेंटिक कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।